त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग का रहस्य जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। स्वयंभू ब्रह्मा, विष्णु और महेश करते हैं यहां निवास। मंदिर के नीचे भी दफन है हजारों रहस्य। गौतम ऋषि ने की थी हजारों साल तक तपस्या। गंगा का उद्गम स्थल भी है यही। अब वैज्ञानिकों ने माना कि गौतम ऋषि के कारण ही मां गंगा धरती पर आई थी। दुनिया भर से आ चुकी है वैज्ञानिकों की टीम। अगर इस शिवलिंग का रहस्य खुला तो हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा दुनिया का नक्शा। दोस्तों, आज अरब से लेकर अमेरिका तक जानता है कि दुनिया में सनातन धर्म ही ऐसा है जिसमें साइंस और भौतिकी के ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिसे अगर जान लिया जाए तो दुनिया ही नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों तक पर राज किया जा सकता है। और आज हम आपको भारत के ऐसे ही एक राज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर शायद आपको अपने कानों तक पर विश्वास न हो। जी हां दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शिवलिंग के बारे में बताने जा रहे हैं जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश विराजमान हैं और जहां से गंगा नदी का उद्गम भी होता है। साथ ही हम आपको इससे जुड़ी वो हैरत अंगेज कहानी भी बताएंगे कि कैसे गौतम ऋषि ने सालों तक तपस्या करके महादेव को खुश किया था और फिर महादेव खुद आकर मंदिर में विराजमान हो गए थे और जिसके बाद गंगा मैया भी उनके साथ चली आई थी। लेकिन दोस्तों, वो अद्भुत कहानी जानने से पहले त्र्यंबकेश्वर भगवान के मंदिर के बारे में जान लीजिए। त्र्यंबकेश्वर भगवान का मंदिर जहां ये अद्भुत शिवलिंग मौजूद है वो नासिक जिले में स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव के उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिन्हें भारत में सबसे अधिक दिव्य माना जाता है। और इस मंदिर के पास मौजूद ब्रह्मगिरी पर्वत से पुण्य सलीला गोदावरी नदी भी निकलती है। और दोस्तों, जैसे उत्तर भारत में पाप नाशिनी गंगा मैया का महत्व है, वही दक्षिण में गोदावरी नदी का है। और जैसे गंगा नदी को धरती पर लाने का श्रेय महातपस्वी भगीरथ को दिया जाता है, वैसे ही गोदावरी नदी को लाने का श्रेय ऋषि श्रेष्ठ गौतम जी की महान तपस्या को दिया जाता है। साथ ही दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इसके अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं और यही 3 शिवलिंग ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से जाने जाते हैं। और दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर मंदिर अपने आप में सिंधु आर्य शैली का अद्भुत नमूना है। इस मंदिर के भीतर एक गर्भगृह है जिसमें दाखिल होने के बाद शिवलिंग आंख के समान दिखाई देता है जिसमें जल भरा रहता है। और यदि ध्यान से देखा जाए तो इसके भीतर 1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं। और दोस्तों, इस मंदिर और अद्भुत शिवलिंगों को लेकर शास्त्रों में वर्णित है कि एक बार महर्षि गौतम ब्रह्मगिरी पर्वत पर अपनी पत्नी देवी अहिल्या के साथ रहते थे और वहीं पर काफी और ऋषि मुनि रहते थे जो गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। और एक बार उन्होंने गणेश जी को तपस्या करके खुश कर लिया और गणेश जी ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने उनसे गौतम ऋषि को वहां से निकाल देने के लिए कहा। गणेश जी विवश थे, उन्हें यह करना ही पड़ा और फिर सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया। और तब इस हत्या के आरोप से मुक्त होने के लिए उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। भगवान ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि गौतम ने शिव जी से देवी गंगा को उस स्थान पर भेजने का वरदान मांगा। देवी गंगा ने कहा कि यदि शिव जी भी इस स्थान पर रहेंगे तभी वह भी यहाँ रहेंगी। गंगा के ऐसा कहने पर शिव जी वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने को तैयार हो गए और गंगा नदी गौतमी के रूप में वहां बहने लगी। और तब से दोस्तों, इस मंदिर में आकर सच्चे दिल से मुराद मांगने वाले की मुराद हमेशा पूरी होती है। और बृहस्पति के सिंह राशि में आने पर यहाँ बड़ा कुंभ मेला भी लगता है।